हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जिसके अंदर हम मैनेजरियल ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है लीडरशिप इफेक्टिवनेस। सो नाउ जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कि हमारा लीडर जो है वो किस तरीके से एक सिचुएशन में बिहेव करेगा। ठीक है, अब हमारा जो लीडर है, मेनली हम कैसे बोल सकते हैं, हमारा लीडर जो होता है वो या तो जो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, अब कुछ लीडर्स जो है वो चाहते हैं, वो खाली हमारे एम्प्लॉयज के हित में सोचते हैं। ठीक है, कि हमारा एम्प्लॉय जो है यार ज्यादा काम दे दिया, वो एम्प्लॉय जो है कर नहीं पाएगा, तो आप जो है एम्प्लॉय के बारे में सोच रहे हो, एंड दैट इज नोन एज एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप होता है, जहां पे जो है हमारा लीडर जो है प्रोडक्शन रिलेटेड सोचता है, वो बस मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहता है, वो जो है एम्प्लॉय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो बस बोलता है कि भाई तेरे को जो है आज रात तक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफिस में जो है 10-11 बजे तक तू बैठा रहेगा और तेरे को ये काम करके ही जाना है। मतलब कि वो जो है एम्प्लॉय के हित में जो है कुछ भी नहीं सोच रहा है, एंड दैट इज प्रोडक्शन सेंटर्ड। ठीक है, तो या तो हमारा लीडर जो है एम्प्लॉय सेंटर्ड हो सकता है, यानी कि वो लोगों के हित में सोचेगा, या फिर जो होता है दैट इज प्रोडक्शन सेंटर्ड, यानी कि वो जो है खाली टास्क ओरिएंटेड रहता है। अब कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि मिक्स होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली बात करो, ये प्रैक्टिकली चीजें नहीं है, कुछ आपको यहाँ पे जो है मिक्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में आपको जो मैनेजर लीडर का जो कॉम्बिनेशन है, वो चीजों में आपको जो है एक मिक्स ही देखने को मिलेगा। और ये जो मिक्स है, ये जो डिफरेंट डिग्रीज है कि एक बंदा कितना, एक लीडर कितना ज्यादा, कितना प्रतिशत एम्प्लॉय सेंटर्ड है, कितना प्रतिशत वो प्रोडक्शन सेंटर्ड है। ठीक है, जो ये सब दर्शाने के लिए हमारे पास जो है एक चीज है, दैट इज नोन एज मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, तो ये मैनेजरियल ग्रिड से जो है ये डिफरेंट तरीके के डिफरेंट जो है डिग्रीज का हमें पता लगता है कि कितनी डिग्री में जो है हमारा जो है लीडर जो है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड है और कितने प्रतिशत वो जो है वो प्रोडक्शन सेंटर्ड है। So managerial grid refers to a diagrammatic representation of the possible combination of concern for people and concern for production which may be reflected in the style of leadership। जो मैंने आपको पहले ही बताया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि concern of people और जो concern for production है, इनका कॉम्बिनेशन, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आ सकते हैं, ये इस ग्रिड में। ठीक है, एक ग्रिड है और उस ग्रिड में देख के हमको पता लग जाता है। ठीक है, कि एक बंदा जो है, एक लीडर जो है, उसका कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। और ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड हमें किसने दिया, ये ग्रिड हमें दिया 1964 में। देखो कितना पुराना ये है ना, 1964 में हमें ये ग्रिड दिया ब्लेक एंड मॉन्टन ने। ठीक है, तो इन्होंने जो है हमको 1964 में ये मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक्स में फिगर 15.6 या पेज नंबर 62, ओके, पेज नंबर 62 में ये डायग्राम दिया गया है जिसमें इट इज शोन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें, एक तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा या फिर एक कंसर्न फॉर पीपल होगा। तो यहाँ पे नीचे जो है हम ले लेते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये पूरा जो लाइन है एक्स एक्सिस का, यहाँ पे पूरा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और ये जो इस साइड है, इस साइड पूरा वी हैव कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, सो एक साइड में वी हैव कंसर्न फॉर पीपल एंड एक साइड में वी हैव कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे जो दोनों चीजें यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा ये जो है हाई होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे लो है और ऊपर हाई है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नीचे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, साइड में जो कंसर्न फॉर पीपल है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। ठीक है, ये आपका डायग्राम हमने बना दिया, एक हमने बॉक्स जैसा बना दिया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल का। सो यहाँ पे एज इट इज शोन इन द फिगर देयर आर 9 डिग्रीज ऑफ कंसर्न ईच फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। सो टोटल जो है यहाँ पे देयर आर 9 डिग्रीज ऑफ कंसर्न। ठीक है, 9 डिग्री है कंसर्न के, यहाँ पे 9 देख रहे हो ना, 9 डिग्री कंसर्न के हैं। और अगर हम कंबाइन करेंगे लोअर डिग्री और हायर डिग्री ऑफ कंसर्न को, तो हमारे पास
5 बेसिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो निकल के आते हैं, ठीक है। और वो 5 बेसिक लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से है? पहला वन वी हैव इम्पोवरिश्ड, देन वी हैव टास्क मैनेजमेंट, देन वी हैव कंट्री क्लब मैनेजमेंट, देन वी हैव मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट एंड देन वी हैव टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं है, सो वी हैव 5 तरीके के स्टाइल, ठीक है। तो मैनेजरियल ग्रिड जो है उसमें जो है टोटल 9 डिग्रीज ऑफ कंसर्न है, जिसमें से हमारे पास 5 डिग्री, इन दोनों लोअर डिग्री और हायर डिग्री को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास 5 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो निकल के आता है। अब ये 5 लीडरशिप स्टाइल को एक एक करके हम देखेंगे। ये देखो, ये डायग्राम पे हम वापस आ जाते हैं। ये जो 5 स्टाइल है, ये सारे स्टाइल हमारे इस बुक यहाँ पे डायग्राम में ही आपका दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोवरिश्ड स्टाइल के बारे में, ठीक है। ये है 1-1, ठीक है। यहाँ पे 1 है और 1 है, वी हैव 1-1 में क्या है? इम्पोवरिश्ड स्टाइल। नाउ 1-1 style where the manager has minimum concern for people as well as production is known as impoverished management. This represents the casual attitude of the manager towards his job and the organization cannot be expected to survive. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1-1 है, देखो यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, मतलब कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी यहाँ पे लो होगा और कंसर्न फॉर पीपल भी क्या रहेगा? लो रहेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे लो रहेगी। अगर दोनों चीजें लो रहेगी मतलब लीडर को जो है प्रोडक्शन से भी कंसर्न नहीं है, वो लोगों से भी कंसर्न नहीं है, मतलब कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में गया ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस पोजीशन मिली हुई है लीडरशिप की, बस काम लोग मेरे अंडर कर रहे हैं तो हो रहा है काम। वो जो है उसका एक कैजुअल एटीट्यूड रहता है। यहाँ पे हमारा जो लीडर है उसका यहाँ पे कैजुअल एटीट्यूड रहता है और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सीड होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कैजुअल एटीट्यूड में थोड़ी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल वगैरह मीटअप होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ये खतरनाक सा एक सिचुएशन है, ठीक है। एक अनदर सेकेंड स्टाइल को हम देख लेते हैं जो कि है टास्क का, ठीक है। टास्क क्या है? अब ये 9 है, 9-1 है, ठीक है। 9-1 का मतलब कि यहाँ पे जो टास्क है, टास्क के लिए कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हाई है, बट कंसर्न फॉर पीपल जो है वो कम है, ठीक है। सो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, रुको एक मिनट, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो हाई है, कंसर्न फॉर पीपल जो है वो लो है। मतलब कि यहाँ पे जो है बस बंदे को, हमारा जो लीडर है उसको बस काम से मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मीटअप होना चाहिए। भाई जो टास्क दिया गया है वो चाहे एम्प्लॉय सुबह 5 बजे आके काम करे, चाहे रात को 11-12 बजे तक बैठे, मुझे जो है बस काम से मतलब है, ठीक है। सो दैट इज 9-1, यानी कि यहाँ से 9 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 9 हाई है और 1 मतलब कि जो कंसर्न फॉर पीपल है वो उसका लो है, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क मैनेजमेंट। एक और हम स्टाइल देख लेते हैं, दैट इज 1-9। 1-9 में देखो अब क्या हाई है, देखो 1-9 जो है यहाँ पे मैक्सिमम कंसर्न, 1 मतलब कि यहाँ पूरा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल जो है वो हाई है, यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल हाई है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ये लो है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा है, लोगों के लिए जो है वो जो हमारा लीडर है वो यही सोचता है कि मैं अपने जो है अपने सबॉर्डिनेट्स है, मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स है, उनको किस तरीके से मैं खुश रखूं ताकि वो खुशी खुशी काम करे, ठीक है। बट ये ऐसा सिचुएशन जो है, अगेन ये ऐसा सिचुएशन हमारे बिजनेस के लिए आइडियल नहीं है। अगर आप भाई लोगों से ही दोस्ती कर लोगे तो आप लोगों को डांट के काम कैसे करवाओगे, है ना। तो यहाँ पे जो है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो है ज्यादा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो है लोगों से ज्यादा मतलब है, वो बस लोगों को खुश रखना चाहता है ताकि लोग जो है एफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से काम करे, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली ये जो चीजें हैं, ऐसा अगर फॉलो करने लगो आप तो आप जो है लोगों को डांट नहीं पाओगे। जो हार्ड कभी कभी टाइम में जो काम करना होता है आप टाइम में कभी कभार काम नहीं करवा पाओगे। तो एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पे कंट्री क्लब इसका नाम दे दिया कि भाई लोगों की चल रही है, ठीक है। तो लोग जो है कभी कभी बेवकूफ भी बना सकते हैं ना लीडर को ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लीडर जो है बहुत कंसर्न्ड है फॉर पीपल को, भाई मेरे लोग जो है टाइम से घर जाएंगे, मेरे लोग जो है टाइम से काम पे आएंगे, मेरे लोगों के लिए एसी पंखा सब चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है एक कंट्री क्लब में आता है। यहाँ पे पीपल के लिए कंसर्न ज्यादा है लीडर का और प्रोडक्शन के लिए क्या है, कंसर्न यहाँ पे कम है, ठीक है। इसके बाद एक बीच में यहाँ पे एक स्टाइल आता है, देखो 5-5 क्या है, बीच का है, मतलब कि मिडिल ऑफ द रोड है। कंसर्न फॉर पीपल भी यहाँ पे इक्वल है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। ये दोनों चीजें
ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे इक्वल है. It represents moderate concern for both people and production, and therefore is known as middle of the road management. This style of leadership is preferred by many managers whose approach to manager is that of live and let live. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं भाई काम भी होना चाहिए और उन लोगों को जो है तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मतलब वो बैलेंस्ड, एक तरीके से दोनों चीजों को वो बैलेंस्ड करके लेके चल रहे हैं. लिव एंड लेट लिव, ऐसा टाइप का पॉलिसी जो है ये लोग अपनाते हैं. एंड दिस इज मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट. एंड फाइनली वी हैव टीम. टीम में देखो आप, ये जो कंसर्न फॉर पीपल है ये भी हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी आपका यहाँ पे हाई है. ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन विथ मैक्सिमम कंसर्न फॉर बोथ. यहाँ पे हमारा जो लीडर है वो दोनों के लिए कंसर्न्ड है, मतलब कि वो लोगों के लिए भी कंसर्न्ड है और वो हमारे काम के लिए भी कंसर्न्ड है. ठीक है, इसलिए इसको हम एक टीम मैनेजमेंट काम करते हैं, क्योंकि लोग जो है अच्छा खुशी खुशी काम भी कर रहे हैं और उनका काम भी जो हो रहा है, जो गोल्स है वो भी अचीव हो रहे हैं, पूरा जो है एक टीम की तरह काम कर रहे हैं. इसलिए ये जो स्टाइल है, ये जो 9-9 वाला है, ये सबसे इफेक्टिव स्टाइल है. ठीक है, अगर इन चारों जो भी मैनेजरियल ग्रिड हमने 5 चीजें देखी, ठीक है, 5 डिफरेंट तरीके के डिग्री ऑफ कंसर्न हमने देखा, 5 में से बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए दैट इज योर टीम 1. ठीक है, टीम मैनेजमेंट जो है ये आपका बेस्ट वाला स्टाइल है. तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, मैनेजरियल ग्रिड जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रिड है, एक साइड में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, एक साइड में कंसर्न फॉर पीपल है. ठीक है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, एक जगह लो एक जगह हाई. ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा, डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं. 1-1 हो गया impoverished, then we have 9-1 that is task, 1-9 that is country club and 9-9 that is team. और एक बीच में रह गया हमारा दैट इज योर मिडल ऑफ द रोड. ठीक है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट. तो इसी तरीके से हमारे पास जो है इसी तरीके से हमारे पास जो है 5 स्टाइल निकल के आते हैं. कौन कौन से स्टाइल, इम्पोवरिश्ड, टास्क मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे जो है हमने देखा कि किस तरीके से हो सकते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल, उसमें किस तरीके से जो है किन किन स्टाइल, क्या क्या डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, उसको हमने ग्रिड में बना दिया 1964 में ब्लेक ने. ठीक है, ब्लेक एंड मॉन्टन ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया पूरे इसका, और इसको हमने नाम दिया मैनेजरियल ग्रिड. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.